हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और आपको हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी चमत्कार के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनके सामने इस तरह की चीज़ें बार बार जा रही हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चमत्कार होने वाला है। ठीक है, कुछ मिरेकल से रिलेटेड मिरेकल वर्ड बार बार दिखना, या कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव भी कर लेना जैसे कुछ मिरेकल हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप दोनों के कनेक्शन में आपके पर्सन ने पूरी उम्मीद खो दी है, या आपने पूरी उम्मीद खो दी है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकता है, या कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स करना चाहता है। बिकॉज आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से ना नोटिस कर रहे हैं कि इस पर्सन को बार बार आपकी तरफ कॉलिंग आती है, आपकी तरफ पुश आता है। तो अगर आपकी तरफ कॉलिंग आ रही है, आपकी तरफ पुश आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो जैसे उसको लगता है कि यूनिवर्स ने सोचा हुआ है, और आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपनी फियर्स की वजह से कई बार इग्नोर कर रहे होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है, दुनिया क्या सोचेगी, ऑल्सो ये तो कभी होता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है किसी के साथ। लेकिन फिर भी जैसे आपको कॉलिंग आ रही है, आपको पुश आ रहा है, तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, कुछ तो होना है, या फिर कुछ तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें बार बार, मतलब जैसे बार बार उसी तरफ से ऐसे लगता है बुलावा आ रहा हो, तो कोई ना कोई चीज़ तो है, कोई ना कोई कड़ी तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए है। तो इस तरीके से आपके पर्सन आज के दिन में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ना इस चीज़ को लेकर ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाते माइंड में। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगता है इस पर्सन को। ठीक है, कि ये अनएक्सपेक्टेड ही हो सकता है, अचानक ही हो सकता है। ठीक है, मतलब होता है ना कि एक्सपेक्ट कर, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, हज़म किया जाए, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर्सन को वो मिरेकल वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद कोई मिरेकल हो जाए। ठीक है, सो मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है ये भी कुछ हो जाए, लेकिन श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, आप श्योर कैसे हो सकते हो? आपको भविष्य एकदम क्लियर तो दिख नहीं रहा है, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। तो वही एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, इस पर्सन को टेलीपैथी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जैसे आपके पर्सन आपकी पूरी एनर्जी पिक कर रहे हैं। ऐसे उनको सब कुछ पता चल रहा है आपके बारे में, आपके गुस्से के बारे में, आपके फीलिंग्स के बारे में, आपकी एनर्जीज़ क्या है। तो जैसे टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की आपको लेकर। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे साइंस मिलते हैं ना, और इंसान फिर उस समय ना इंसान ये सोचता है कि यार शायद कुछ हो, और मैं मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, इससे बेहतर है कि मैं सरेंडर कर देता हूँ। क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हमें कोई चीज़ हर्ट की, तो हम डिनाइल मोड पे रहते हैं। डिनाइल मोड का मतलब मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। शांत नहीं हो पाते हैं। बस शांत होने का मतलब है कि जो हुआ इट्स ओके, डिवाइन की मर्जी थी ना, तो अब आगे भी जो होगा वो डिवाइन की मर्जी होगी। और उस वक्त शांत हो जाना, मौन धारण कर लेना, और सिर्फ अपना काम करना, कि जो भी रास्ते खुलेंगे आगे देखा जाएगा। लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ट्रिगर आते हैं तो गुस्सा आता है, आपको लगता है आपकी तकलीफ़ों के कारण दूसरे लोग हैं। ठीक है, या फिर उसने धोखा कर दिया, उसने धोखा कर दिया। बिलीव नहीं हो पाता है कि यूनिवर्स ने भी कुछ सोचा होगा। जैसे इस पर्सन ने ना बहुत लंबे टाइम से ये भी डिनाइल मोड पे थे, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे शादी नहीं करनी, उससे कुछ, मतलब जो भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन इस पर्सन ने जब से ना चीज़ों को अनुभव किया अपने आसपास, और उनको महसूस हुआ है कि इनकी चल नहीं पाती, और कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होता ही रहता है वैसे भी लाइफ में। इस पर्सन ने सरेंडर करने की सोच, सरेंडर मतलब ठीक है, अगर सब उल्टा सीधा भी हो सकता है तो सब कुछ सीधा सीधा भी हो सकता है ना। जब कुछ ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपने सोचा नहीं था, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है तो जो आपने नहीं सोचा हो फिर से। ठीक है, पहले आपके बैड वे में हुआ था, अब गुड वे में हो जाएगा। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज़ आपके पर्सन ना, इनको लग रहा है कि ठीक है, डिवाइन का प्लान बेस्ट प्लान है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ओके। इस पर्सन ने ना स्ट्रेंथ बनानी भी शुरू कर दी है।
मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर इस पर्सन को गाइडेंस आ रही है कि पावर में आए, स्ट्रेंथ में आए, तो ये पर्सन ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन ले लिया, अब आप दिन भर सोच रहे हो कि भगवान इतना सारा लोन है मेरे ऊपर, इस लोन को मैं कैसे निकालूंगा, कैसे कंप्लीट होगा, तो उस चीज़ की टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो एनर्जी निकल के आती है जब आप यूनिवर्स के साथ चलते हो, तो आपको वो ये कहते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी। हे भगवान शादी कैसे होगी, हे भगवान शादी कैसे टिकेगी, हे भगवान बच्चों का क्या होगा, हे भगवान माँ बाप का क्या होगा, ठीक है, पैसों का क्या होगा, करियर का क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अवेकनिंग के टाइम तो सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सही है, एकदम खराब ही हो गया है। वहां पर आपसे कहा जाता है सरेंडर एंड फ्लो। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है, उन्होंने कुछ चीज़ें अनुभव कर ली। जब उसने कुछ अनुभव कर लिया तो उसको लग रहा है कि यार हो सकता है कि डिवाइन का कोई बेस्ट प्लान हो, या धीरे धीरे ना वो सरेंडर की एनर्जी अंदर आ रही है। ठीक है, एक होता है सरेंडर कि भगवान मैंने तेरे ऊपर छोड़ा फिर भी मैं टेंशन कर रहा हूँ। दूसरी होती है सरेंडर की एनर्जी, भगवान मैंने तेरे ऊपर छोड़ा, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना आसान नहीं है, बार बार आपके पर्सन ऐसे ऐसे होते रहते हैं क्रॉस रोड पे, लेकिन कोशिश कर रहा है इंसान कि ठीक है मैं धैर्य रख पाऊँ, ठीक है मैं डिवाइन प्लान को ट्रस्ट कर पाऊँ। सो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है, जो कि मतलब आसान नहीं है करना, लेकिन पर्सन आपके पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं। उनको है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड बुरा हुआ है जो उसने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन के अंदर। तो ये यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ अचानक अपने आप अच्छा भी हो जाए, ऐसा। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब लव को लेकर इस पर्सन की बहुत डीप ख्वाहिशें हैं। ठीक है, तो जैसे सभी लोगों की होती हैं, तो ये इस ज़िंदगी को या इस तरीके की डीप लव को जीना चाहते हैं, ये इस पर्सन की ख्वाहिश मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई पूछे कि आपके पार्टनर की एक दिली ख्वाहिश या फिर दिली इच्छा क्या है, तो जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि डीप लव को, किसी के साथ बहुत गहरे प्रेम को अनुभव करके जीवन बिताना चाहती है, इनकी इच्छा नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर डीप लव का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल लव से नहीं है। डीप लव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा यू नो एक एक उच्चतम स्तर के प्रेम की यहाँ पर बात हो रही है। सो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, एक चीज़ जो पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि जब से ये पर्सन आपसे सेपरेशन में है, आप दोनों के बीच में जब भी थोड़ी थोड़ी बहुत भी बात होती है या फिर बिल्कुल भी बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल लेस कांटेक्ट है, इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस की है कि फीलिंग्स आपको लेकर ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे लग रहा है कि फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और एक चीज़ जो ये पर्सन नोटिस करते हैं कि मतलब इस पर्सन को कोई एनर्जी है जो आपकी तरफ गाइड करती है या आपकी तरफ इनकी कॉलिंग होती है, तो और आपको भूलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप भूलोगे कैसे, ये भी बड़ा अच्छा एक वो है। आप भूलोगे भी तब जब यूनिवर्स चाहेगा कि आप भूल जाओ। ठीक है, अगर वो चाहता है कि आप सामने वाले को भूल जाओ तो आप भूल जाओगे, और ये तभी होगा जब डिवाइन चाहते होंगे। मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर परमात्मा आपकी हेल्प करता है। परमात्मा आपकी हेल्प तब करता है जब आप अपने ऊपर निरंतर कार्य करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इनर वर्क कर रहे हो, अब आप देखोगे कि इनर वर्क आप कर रहे हो, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि यूनिवर्स आपको डिटैचमेंट के सिग्नल देने लगेगा। किस तरीके के ये इंसान आपके लिए नहीं बना, वो धोखेबाज है। ठीक है, कोई नया आपकी ज़िंदगी के अंदर आने जा रहा है। जब आपको इस तरीके के साइन मिलना शुरू हो जाए और आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा एंटर कर जाए जिसे देखकर ना आपको एक कनेक्टिविटी फील हो स्ट्रॉन्ग वाली, डेफिनिटली यूनिवर्स के साइन आपको दिख रहा है उस समय पे, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि एक्स को भाई रिलीज कर दो। ठीक है, या वो आपको रिलीज करवा देंगे। और जिनको ये होगा उनको कि रियूनियन कराना है, और वो इंसान कॉन्टिन्यूसली इनवर्क किए जा रहा है, तो वो देखेगा कि जितना वो इनवर्क कर रहा है उतना ही उसके माइंड में रिलेशनशिप से रिलेटेड और क्लैरिटी आ रही है। जितना वो इनवर्क कर रहा है और रिलेशनशिप क्लियर होता जा रहा है, और इनवर्क कर रहा है और रिलेशनशिप क्लियर होता जा रहा है, मतलब जितनी गलत फहमियाँ थी धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, जब इतनी ज़्यादा खत्म होती जा रही है आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी, और आपको बार-बार वही सोल कॉलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि भाई आपका फ्यूचर में रियूनियन लिखा हुआ है। लेकिन दोनों चीज़ें आप तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप वो इनर वर्क नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इनर वर्क जब होता है ना तो आपको क्लैरिटी मिलती है खुद पे से। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं। सो जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी गुस्से में रहते हैं या नाराज़ रहते हैं, उनकी नाराज़गी और गुस्सा भी धीरे-धीरे पिघल जाता है या ख़त्म हो जाता है। ऐसा मैसेज आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपके पर्सन का भी कोई यहाँ पर ख़ास नाराज़गी या गुस्सा नहीं है, जैसे उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा।
ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, अभी कल परसों की रीडिंग में भी दिख रहा था। अलाइनमेंट में है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर अलाइन हो चुकी हैं, जैसे होता है ना कि अलाइन हो चुका है, बस अनफोल्ड होना बाकी है। ठीक है, यूनिवर्स क्या करता है, ब्लेसिंग्स अलाइन कर देता है आपके लिए, और फिर एक बार से दरवाजा खोलेगा, फिर धीरे 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 सारी ब्लेसिंग एक बार में लो। उसी तरीके से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, तब भी सारी चीज़ें अलाइन होती हैं कि भाई अब ये बंदा आएगा, अब ये लोग आएंगे, ये तोड़ेंगे, अब ये लोग सुनाएंगे, अब ये लोग धोखा देंगे, अब ये लोग ऐसे, तो आप कॉन्टिन्यूसली तोड़े जाते हो जब टावर मूवमेंट आता है। उसी तरीके से जब ब्लेसिंग्स आती है, वो भी एक के बाद एक दरवाजे खोलते चले आते हैं यूनिवर्स आपके लिए। तो इस तरीके से ना अलाइनमेंट हो चुकी है, हर चीज़ अलाइन है, बस वो नॉक नॉक एंड दरवाज़ा खुला और बस फिर एंजॉय करो। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। अच्छा, कितने लोगों का आज एकादशी का फास्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। निर्जला एकादशी कितने लोग रहते हैं? एकादशी फास्ट रहना बहुत अच्छा होता है, जो लोग भी नहीं रहते उन्हें रहना चाहिए, लेकिन पूरे विधान के साथ, यानी कि अगर आप विधि के साथ रहते हैं तो रहे आप। ठीक है, मतलब वैसे वैसे नहीं रहना है कि जस्ट बस खाने का व्रत, ठीक है, जो उसका प्रॉपर नियम होता है। सो यहाँ पर जितने भी लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके पाप कर्म बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। यानी कि एकादशी में बोला ही गया है कि जितना एकादशी लोग व्रत रहते हैं उनके जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं वो तेजी से कटते हैं। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में ना अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने हमेशा, मतलब पास्ट में इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन अभी कुछ समय से ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जिससे उनको साइंस मिल रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो क्रॉस रोड पे तो रहता है बंदा, एकदम क्लियर तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जैसे उसको लगता है कि होप है, एक उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। ठीक है, शायद कुछ पॉसिबल हो। ओके, यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे होप जाग गई इस पर्सन की, शायद कुछ हो जाए, शायद यूनिवर्स कुछ कर दे, शायद परमात्मा कोई चमत्कार कर दे। ठीक है, भले ही इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ इस पर्सन की आंखों के सामने क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास है, एक ठंडक है, या फिर कहें एक धैर्य है कि शायद कुछ हो जाए। ठीक है, और शायद आप मिल जाओ। जैसे पहले आपको पाने की वो तमन्ना नहीं थी, लेकिन अब आपको पाने की तमन्ना बहुत बढ़ गई है। अभी यूनिवर्स और तमन्ना बढ़ाएगा इस पर्सन के अंदर। तमन्ना का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वो आपको वैल्यू समझाएगा, आपके पर्सन को आपकी, एंड आपकी पूरी इंपॉर्टेंस, आप कितने स्पेशल हो ऑल्सो, कि आपने क्या खोया एकदम रियलाइज करवाएगा उसको। ठीक है, ये, और जब वो इस पर्सन पूरी तरीके से उस चीज़ को रियलाइज करेगा ना, तब जाकर आप और आपके पार्टनर का यहाँ पर यूनियन होगा, ताकि आपके पर्सन आपको कभी भी लाइफ के अंदर ऐसे संभाल के रखें जैसे आप उनके लिए बहुत कीमती और बेशकीमती इंसान हो। आपको कभी छोड़ने के बारे में या धोखा देने के बारे में ना सोचें। ठीक है, हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी यहाँ पे, मतलब हो ही रही है, ऑब्वियसली बात दिख रहा है मैसेज में, तो चल ही रही है हीलिंग। ओके। इस पर्सन ना आपके आपके लिए, अब जैसे होता था ना पहले, आप पास्ट में आपसे रिलेटेड किसी से बात कर ली, आपसे रिलेटेड किसी से बातें सुन ली, अब नहीं करते हैं पर्सन, अवॉइड करते हैं आपके नाम पे चीज़ों को। ठीक है, आपके नाम, जब आपका नाम चलेगा तो आपको मतलब लोगों को अवॉइड कर देंगे, उनकी बात काट देंगे। काटने का मतलब है कि टॉपिक चेंज कर देना, या फिर आपसे रिलेटेड कह देना कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आपके खिलाफ ये पर्सन सुनना नहीं चाहते और आपके खिलाफ ये पर्सन बोलना भी नहीं चाहते, ये इनकी एनर्जी में नजर आता है, तो अवॉइड कर देते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग आसपास बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आपके पर्सन आपके नाम को अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या फिर कह देते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, लेकिन ये आपके बारे में किसी को कुछ बोलने नहीं देते। जैसे होता ना कि मत बोलो, मुझे नहीं सुनना, वो वाली एनर्जी।
आपके पर्सन बताओ चमत्कार में बिलीव कर रहे, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना प्रैक्टिकल था पहले, जिसे लगता था करता तो मैं ही हूँ, सब कुछ तो मुझे ही करना है, वो आज चमत्कार पे बिलीव करना चाहता है या चमत्कार पे बिलीव करने के लिए मजबूर बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर रेडी है चमत्कार पे बिलीव करने के लिए। उसको क्या कहेंगे आप? डिवाइन का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी थर्ड पार्टी और मदर का इशू है। थर्ड पार्टी और मदर का इशू होने का मतलब है कि ये अभी लाइफ के अंदर बने हुए हैं, ये गए नहीं है अभी, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है वो उसे धीरे धीरे लेकिन इस तरीके की अनुभूतियां हो रही हैं, इस तरीके के अनुभव हो रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है या फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। तो जैसे वो मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अवेकनिंग ऐसे नहीं होती है कि एक दिन में परमात्मा ने आपके ऊपर छड़ी घुमाई और आप सुधर गए। अवेकनिंग होती है धीरे 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 करके, सालों का प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन प्रोसेस में है। प्रोसेस का मतलब हो गया कि इनकी लाइफ के अंदर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जो इन्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और कुछ ना कुछ इन्हें डिवाइन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होते हैं, आपसे रिलेटेड एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बताया था कि ये पर्सन पूरी तरीके से मेंटली क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ के अंदर बनी हुई है विद टू ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेंटल क्लैरिटी का मतलब हो गया कि भविष्य में यही होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम अभी, ठीक है। 90% ऐसे लोग होंगे जो ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि भविष्य में यही होगा। ऐसा तो यूनिवर्स सबको रिवील नहीं करता कि भविष्य में यही होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हो रहे अनुभवों के आधार पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली क्या होगा ये तो अभी आपके पार्टनर भी एकदम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कोई मिरेकल होगा, शायद कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ सोल कॉलिंग आती है। और जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये है, जो भी कंट्रोलिंग इंसान इनकी लाइफ के अंदर है, उसको ये पता पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सोल इनकी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर उससे रिलेटेड ना, जैसे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ यूं ही आ गया इनकी लाइफ के अंदर। मतलब कहने का यहाँ पर ये समझने का प्रयास करो, ये कुछ मैसेजेस ऐसे निकल के आ रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट कार्ड के साथ, जैसे एक तरफ इस पर्सन को सोल कॉलिंग है या आपसे रिलेटेड इस पर्सन को ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ तो क्रॉस रोड पे जाएंगे ना, क्योंकि वहां पर इस पर्सन को लग रहा है कि चीजें हैं तो सही, लेकिन यहाँ पर ना जैसे मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन का जो कर्मा है वो पूरी तरीके से जैसे अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे जैसे पर्सन कर्मा रिलीज करते जाएंगे, वो इंसान या वो चीजें जो इस पर्सन को अब नहीं काटनी या नहीं भोगनी, वो इस पर्सन की लाइफ से ऑटोमेटिक जाती हैं, ठीक है। तो उस समय तक ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। उस समय तक ये पर्सन मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। एकदम तैयार किया जा रहा है इस पर्सन को, ठीक है। और इसके बाद ये पर्सन वहां से रिलीज भी होंगे, ये भी यहाँ पर मैसेज है। रिलीज इसीलिए होंगे बिकॉज यहाँ पर यू नो चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि कुछ भविष्य में जो प्लानिंग है वो दूसरी प्लानिंग है। इस समय पर बहुत ज़्यादा ये जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, और थर्ड पार्टी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका रीज़न बहुत सारी ख्वाहिशें, इंसान की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स या फिर कहें ओवर डिज़ायर, इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिज़ायर हावी है, और कोडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, ये कोई भी रिलेशनशिप मिलते ही वो इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाता है कि उसे लगता है दुनिया का सब कुछ छोड़ दूं मैं, बस यही सब कुछ है। इसके बाद ना उसे फैमिली समझ आ रही है, ना बस बाकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर बहुत सारे लोग अवेकन हुए हैं, और किसी ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उनको लर्निंग मिल रही है, ठीक है। और मतलब जो भी लोग डिवाइन से नहीं सीखते वो थर्ड पार्टी में जाके सीखते, सीधी बात। जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो व्यूअर्स हैं, जिनको ऐसा लगे कि डिवाइन के साथ नहीं सीखा जा सकता या इनर वर्क करके नहीं सीखा जा सकता, वो भी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं कई बार, या फिर किसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें लर्निंग मिलती है, ताकि आप वो
चीज़ों को ठीक से लर्न कर सकें और समझ सकें, और उसके बाद वो कनेक्शन आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, सिर्फ लर्निंग तक ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो हो ही इसीलिए रही हैं कि पहले के लोग ना पूर्णतः आध्यात्मिक थे। ठीक है, पहले के लोगों को अध्यात्म अलग से सिखाया या पढ़ाया नहीं जाता था। आज के टाइम में ऐसे नालायक लोग हो गए हैं कि पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी में लाने के अलग से मतलब चीज़ों के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है कि भाई आ जाओ, या भाई एक माला ही उठा लो, या थोड़ी बहुत पूजा ही पाठ कर लो। उनको लगता है कि नहीं, कौन करे। और हाँ, जो लोग ये ज़्यादा करते हैं उनको बोला जाता है अब तो ये बाबा बनेगा, अब तो ये वैरागी बनेगा, ठीक है, अब तो ये भगवान में लीन हो जाएगा, अब तो ये भगवान को पालेगा। सो इस तरह की जो एनर्जी लोग क्रिएट करते हैं ना, ये बहुत गलत है। पहले के जितने भी लोग थे, इससे पहले जो युग थे, द्वापर युग, त्रेता युग, वहाँ पर हर व्यक्ति ऑलरेडी आध्यात्मिक था। मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं था कि अलग से करनी पड़ती थी, ये उनके जीवन का हिस्सा था। ठीक है, उनके गुरु होते थे, विद्याएं होती थी, वो आध्यात्मिक ज्ञान लेते थे, चीज़ें सीखते थे, लर्न करते थे। आज के टाइम में उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। ज़्यादातर लोगों को सिखाया था मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, कितना मटेरियलिस्टिक आपको बना दिया गया है। सो बिल्कुल, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ऊर्जाओं को बैलेंस करती है, आपके एग्रेशन को बैलेंस करती है, आपके जो एंगर इश्यूज होते हैं, जो आपके लस्ट इश्यूज होते हैं, और भी आपके जो ओवर डिज़ायर के इश्यूज होते हैं, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम की भावना होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, इन सबको कंट्रोल करने का काम स्पिरिचुअलिटी करती है। स्पिरिचुअल वर्क अगर आप अपने ऊपर करते हैं तो ये सारे नियंत्रित रहते हैं, या सब कुछ नियंत्रण में रहता है, ये ऊर्जा नियंत्रण में रहती हैं। जब आप अपने ऊपर कोई काम नहीं करते तो ये सारी ऊर्जाएं जो है अनियंत्रित हो जाती हैं, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, जब ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो उसके बाद क्या करेंगी, आपका नुकसान करेंगी, आपको फायदा नहीं करेंगी, आप दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाओगे। आपका मन करेगा उसके बाल नोच लो, लेकिन वो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, तो यही हो रहा है। इसका कारण है कि भाई कनेक्शन में थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज आ रही हैं, अदरवाइज इस तरीके के कनेक्शन कभी पहले नहीं हुए। इससे अभी ये सब नाटक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा डिज़ायर से भर गया है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है सिवाय बस भोग के। उसे बस भोग दिख रहा है खाली। तो बस यही एनर्जी यहाँ पर है, इसीलिए इतनी लर्निंग है, और इसीलिए इतनी अवेकनिंग है, इतने शैडोज हैं। ठीक है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। तो शैडोज भी बहुत ज़्यादा हैं। जब आप अलाइनमेंट में होते हो कि वही बोलते हो, वही करते हो, वही दिखाते हो, तो आपके शैडोज नहीं हैं। लेकिन बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, दिखाते कुछ और, तो बहुत सारे शैडोज हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो समय के अनुसार प्रकृति कार्य करती है। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार या बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है यहाँ पर, तो फिर परमात्मा कोई अलग तरीका निकालते हैं चीज़ों को सॉल्व करने का, और वही तरीका है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब आप लोगों को पूरी तरीके से काम करवाया जाएगा, मेहनत करवाई जाएगी, तपस्या करवाई जाएगी, उसके बाद शादी करवाई जाएगी। तब तक आप रहो ऐसे। ठीक है, बहुत ओवर डिज़ायर जो आ रही है ना, इस तरीके की एनर्जी में आ चुका है यूनिवर्स। ठीक है, और सभी के लिए आ चुका है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। अभी आने वाले समय में आप देखोगे ये जो मैरिजेस अभी बहुत ज़्यादा डाउरी लेते हैं, बहुत दहेज वहेज लेके से शादियाँ होती है ना, ये आने वाले समय बंद होंगी सारी। परमात्मा ऐसी इस तरह की रचना करेगा कि ये सारी चीज़ें अभी आने वाले समय बंद होंगी, टिकेंगी। क्योंकि शादियां तो ऐसे हो जाएंगी, लेकिन शादियां टिकेंगी तब जब आपने खुद के ऊपर कुछ काम किया होगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ की नकारात्मकता है वो इंसान के दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो शादियों को भी खेल समझ रहा है इस टाइम पीरियड में। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर है WGRJXYBDF1236, यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग निकल के ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।